बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये डिक्टेशन काफ़ी बड़ा डिक्टेशन है और इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही हैं उसको देखें। बहुत बढ़िया बढ़िया एडवांस आउटलाइन है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत, ये शर्त छोड़ो और लड़ना, भारत छोड़ो आंदोलन। पिछली सरकार ने, ये पिछली का सब चिन्ह है, पिछली सरकार ने स्वर्ण जयंती, ये स्वर्ण और जस काट दें, जिनकी वजह से, ये जिनकी वजह और से, देश के इतिहास में, देश के इतिहास बड़ा गोला करके में निकाल दें और पीछे बिंदी लगा दें। देश के इतिहास में आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्म ये क्षणुक लगाएं और के लिए, माना जा सकता है, माना जा सकता है, खास तौर से, खास करके तौर से, विचारणीय प्रश्न, विचारणीय प्रश्न, ठीक करने के लिए, ये ठीक और डिजाइनिंग करके लिए लगा दीजिए। देश की जनता, जन आप कर दें, देश की जनता, राष्ट्रीय सहमति, राष्ट्रीय सहमति, देश की जनता के सामने, ये देश की जनता और सामने के लिए गोला लगाना आपको, देश की जनता के सामने। आम सहमति, आम सह बड़ा गोला सहमति, चौराहे पर, लाइन को टच करके चौराहे, चौराहा, राह को बड़ा कर दिया, पर निकल जाए, चौराहे पर। शासन, शासन यहीं से संचालन, यहीं से शासन वहीं से संचालन। सही है कि, सह का बड़ा गोला और है कि करते हैं। इस दिशा में, इस दिशा में, देश के समक्ष, देश करने के बाद में कक्ष जो होता है लास्ट में क सा लगा दें, देश के समक्ष। आम लोगों ने, आम लोगों ने, अंबार लगा हुआ है, ये मबडार करके अंबार लगा हुआ है। निरंतर वृद्धि, नर को डबल करें, निरंतर वृद्धि। सांप्रदायिक तनाव, स घेरा करके सांप्रदायिक और वो लगा दें, तनाव पड़ेंगे ऐसे। आंकड़ों के आधार पर, येड़ा लगा के और आधार को डबल कर दें, आंकड़ों के आधार पर। गंभीर रूप से, गंभीर का सब चिन्ह है, इसके आगे रूप लगा दीजिए। देश की जनता के सामने, देश की जन हाफ करके जनता के सामने। अधिक समय से, अधिक समय से, स्वर्ण जयंती के अवसर पर, ये आपका स्वर्ण, ये जयंती के अवसर पर, देश के सामने, देश लिखने के बाद सामने लगा दें, देश के सामने। करो या मरो, ये करो या मरो, करो या मरो। आगे देखें, स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता का सब चिन्ह है और ग्राम लगा दें, स्वतंत्रता संग्राम। आर्थिक संकट के दौर से, डाउनवर्ड रह लिख के, आर्थिक संकट के दौर से। महात्मा गांधी, म से ग काट दें, महात्मा गांधी नाम के नीचे टिक लगा दें। हो सकता था, हो सकता था। विडम्बना यह है कि, वह लगा के विडम्बना यह है कि। गंभीर संकट, गंभीर का सब चिन्ह है, संकट में। राजनीतिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी में जैसे काट दें। स्वतः सिद्ध होता है कि, स्वतः सिद्ध होता है कि, स्वतः सिद्ध होता है कि। स्वतंत्रता दिवस पर, ये स्वतंत्रता और दिवस को बड़ा कर दें, स्वतंत्रता दिवस पर। के संबंध में, के का सब चिन्ह लगा के और संबंध में कर दीजिए इसको। जिसकी वजह से, जिसकी वजह से देश का विकास, ये देश का विकास। समाज की स्थापना, समाज की स्थापना।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भ्रष्टा को डबल करते 4 निकल जाएगा। प्रशासनिक मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, मृग और ये राय को निकालेंगे माँ के अंदर, मृग मरीचिका। आर्थिक दृष्टि से जन समस्या, आप देखें आउटलाइन बहुत बढ़िया, ये ज की डायरेक्शन में, जन न की डायरेक्शन जन समस्याओं, इसकी वजह से अब आया जो समस्या, ये ज न की डायरेक्शन है, ये ज न समस्या है या जो समस्या, ये जन समस्या न की डायरेक्शन में, ये बाहर से निकाला तो जो समस्या, ये जन समस्या। आम लोगों ने आज जो समस्या अगर आपकी आती है, आज जो जन समस्या, आज जो और न की डायरेक्शन निकालते तो जन समस्या हो जाती। आपने इधर से इसको निकाला तो आज जो समस्या, बहुत एडवांस आउटलाइन है, कुछ हद तक कुछ का सब चिन्ह है, हा का आधा करें और ता लगा दें। लोकतांत्रिक व्यवस्था, यह सब प्रश्न है। अंतिम बिंदु, अंतिम का सब चिन्ह हमारे पास, इसके आगे आप बिंदु लगा दें। अंतिम बिंदु, विचार करना चाहिए। ज्यों का त्यों, देश के विकास के लिए, विकास लगा दिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये 7 पंचवर्षीय योजना, पैदा करने के लिए डिजाइन कर दे, पैदा करने के लिए। बच्चों ये आपकी आउटलाइन हुई, एक बार फिर से देख लें अच्छी तरीके से जो आ रही है, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आउटलाइन बनाने में सहूलियत मिलेगी। ये वो आउटलाइन है जो आप रिपोर्टर के लिए तैयार कर सकते हैं। इससे आप 80 से लिखना शुरू करेंगे तो 150-200 तक की स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही एडवांस आउटलाइन है। जो बच्चे इन आउटलाइनों का प्रयोग कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, ये ध्यान रहे। अब मैं इसका डिक्टेशन देता हूँ, बहुत ध्यान से लिखना आप लोग। यस, स्टार्ट। भारत को आज़ाद हुए आज 45 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह संयोग की बात है कि इसी वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती भी मनाई जा रही है। हालांकि 45 वर्ष किसी देश के इतिहास की दृष्टि में बहुत बड़ा सालखंड नहीं है, किंतु देश के विकास और नीतियों को दिशा देने की दृष्टि से इस अवधि को कम भी नहीं माना जा सकता है। यह एक विचारणीय प्रश्न देश की जनता के सामने है कि 45 वर्ष बाद भी देश एक चौराहे पर खड़ा है और उसके सामने दिशाहीनता की स्थिति बनी हुई है। यह बात भी सही है कि आज़ादी के बाद से निरंतर देश को किसी न किसी गंभीर कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा और आज तो देश के समक्ष कठिनाइयों और परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। आतंकवाद, अलगाववाद और सांप्रदायिक तनाव गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। आतंकवाद की समस्या सबसे नई है और जो पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से देश के सामने चुनौती के रूप में खड़ी है। यह और भी चिंताजनक बात है कि आतंकवाद जब अब केवल एक राज्य तक सीमित न रहकर आसपास के क्षेत्रों में फैलता जा रहा है और केंद्र तथा राज्य सरकारें इसका कोई समाधान नहीं खोज पा रही है। अभी यह कहा नहीं जा सकता कि देश को इस आपदा को कितने और समय तक झेलना पड़ेगा।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी यह कहा करते थे कि जब तक एक भी व्यक्ति की आंख में आंसू रहेगा आज़ादी अधूरी रहेगी। विडंबना यह है कि आज भी हमारे नेता यह कहते नहीं थकते कि आज़ादी आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पर हर नागरिक को और विशेष रूप से सत्ता में बैठे लोगों को यह सोचना होगा कि राजनीतिक आज़ादी की पूर्णता की दिशा में हम कितने आगे बढ़ पाए हैं। यह भी विचारणीय प्रश्न होगा कि हमारी नीतियों में क्या खामियां रहीं जिसकी वजह से समतावादी समाज की स्थापना का लक्ष्य मृगमरीचिका होता जा रहा है। क्या हम हमारी सरकारों और प्रशासन को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना पाए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंतिम बिंदु तक सही अर्थों में पहुंचा पाए हैं। गरीबी, अशिक्षा और विषमता आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान हैं और ऐसा लगना लगा है कि हम दिग्भ्रमित हैं और रास्ता खोजने के हमारे प्रयास भी शिथिल पड़ते जा रहे हैं। 7 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने और 8वीं योजना का काम शुरू हो जाने के बाद भी हमारे नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि देश एक गंभीर आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर चुक रहा है। केंद्र में स्थापित नई सरकार का यह दावा है कि आर्थिक नीतियों में पिछले वर्ष कई किए गए परिवर्तन नहीं होते तो देश दिवालिया हो सकता था और गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकता था। इन बातों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि आर्थिक नीतियों के संबंध में हमारी पिछली सरकारों ने गंभीर भूलें की थी जिनकी वजह से पूरा देश संकट में फंस गया है। इतिहास तो हमारी इन विफलताओं पर टिप्पणी करेगा ही, लेकिन हमारा यह फर्ज तो बनता ही है कि हम आत्मनिरीक्षण करें और पुरानी गलतियों को ठीक करने का प्रयास करें। खासतौर से पिछले 20 वर्षों से देश की राजनीति समाज व्यवस्था में जैसी विकृतियां पैदा हुई हैं उन्हें ठीक करने के लिए राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आम सहमति से नीति निर्धारण और शासन संचालन की बात करते रहते हैं और उस दिशा में वे कुछ सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन वे अभी इस दिशा में आम लोगों में कोई विश्वास पैदा नहीं कर पाए हैं। गरीबी बढ़ रही है, महंगाई रुक नहीं पा रही, विषमता में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन हम आंकड़ों के आधार पर ही लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं। यह स्थिति कब तक चल पाएगी, यह एक गंभीर सवाल देश की जनता के सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि करो या मरो की भावना देश की जनता में फिर से जागृत करनी होगी, तभी देश का विकास होगा। बात तो सही है, लेकिन हमें उन कारणों में जाने की आवश्यकता है कि करो या मरो की भावना देश की जनता में लुप्त क्यों हुई। क्या इसके लिए देश का नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है? क्या राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार लोगों में जो उत्साह आज़ादी के संघर्ष के दौरान और आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों तक था, उसमें आई कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? यह कहना तो सही नहीं होगा कि देश ने पिछले 45 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से कोई प्रगति ही नहीं की, लेकिन इस तरक्की का लाभ कितने लोगों को मिला? क्या इसकी वजह से विषमता कम हुई? क्या आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कुछ हद तक भी कर पाए?
यह सब प्रश्न हैं जिन पर पूरे देश को विचार करना चाहिए। आज़ादी को कायम रखना है तो आम लोगों में समस्याओं से जूझने की शक्ति बटोरनी होगी और लोगों में देश के विकास के लिए उत्साह पैदा करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों को अपने आचरण से प्रेरित करना होगा। बच्चों, ये सारी आपने देखी आउटलाइन। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर सकें। बहुत ही एडवांस आउटलाइनें हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही स्पीड से लिख पाएंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर इसको आप 120, 130, 140 से लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। बहुत ही एडवांस आउटलाइन। जिन बच्चों को इस प्रकार की आउटलाइन और डिस्कशन चाहिए, कृपया वो इसको सब्सक्राइब भी करें। जो बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ मैं जो आउटलाइन छोड़ रहा हूँ उनके फ़ायदे की आउटलाइन मिलेगी। पूरे चैनल पे आप देख लें, इस तरीके की आउटलाइन कोई भी नहीं दे पा रहा है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।